Good morning, good afternoon, and very good evening, my dear student. This is Virendra Moore from Unique Concept Classes, Jaunpur. Students, as I used to give you many chapters of CBSE English class 9 to 12. In the series of that, I am giving you today English Vistas chapter 1, the Tiger King. तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपको ले चलता हूं इंग्लिश क्लास 12 विस्तास के इस फर्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं द टाइगर किंग बाय काल्की। द टाइगर किंग बाय काल्की आपको इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करते हैं इस हिंदी वर्जन में कि जो एक 10 दिन का बच्चा जिसका नाम जिलानी जंग जंग बहादुर, जिलानी जंग जंग बहादुर जो एक 10 दिन का बच्चा होता है, एक रॉयल फैमिली में पैदा होता है और उसके पेरेंट ने कुछ ज्योतिषियों को बुलवाया। जब ज्योतिषी आते हैं और उस समय उसके बच्चे को देख करके ज्योतिषियों ने, चीफ एस्ट्रोलॉजर जिसे हम ज्योतिषी कहते हैं, उसके हाथ को देख करके उन लोगों ने एक प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी दिया कि जो ये बच्चा है ये बड़ा होकर के नायकों का नायक और राजाओं का राजा बनेगा। ये बात सुन करके जब वो बच्चा 10 दिन का बच्चा जो जिलानी जंग जंग बहादुर है, जब वो बात सुनता है कि ज्योतिषी ने उसे बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर के राजाओं का राजा, नायकों का नायक बनेगा, तो 10 दिन का बच्चा और उसने बताया कि और इसको एक न एक दिन मरना होगा। बच्चे ने ये बात सुन करके उस सभा में एक चमत्कार होता है, जो 10 दिन का बच्चा होता है वो बोलने लगता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उस बच्चे ने कहा, आपने तो सही कहा कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो मरना होगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मेरे मरने का कारण क्या होगा। जब वो कहता है कि मेरे मरने का कारण बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, ज्योतिषी ने, चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने जवाब दिया कि तुम हार्स और बुल राशि में पैदा हुए हो। हार्स एंड बुल जिसे हम कहते हैं ऋषभ राशि, तुम ऋषभ राशि में पैदा हुए हो और जिससे हार्स और बुल एक दूसरे के एनिमी होते और तुम्हारी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। ये भविष्यवाणी करने के बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। जब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाता है और उस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो बच्चा जो 10 दिन का था जिलानी जंग जंग बहादुर, अब वो 20 साल का हो जाता है और 20 साल के होने के बाद वो अपने राज्य का राजा बनता है। जब राज्य का राजा बनता है तो बच्चा अब अपने राज्य में शिकार करना शुरू कर देता है और उसने एक उद्घोषणा किया, अपने राज्य में एक अनाउंस किया कि इस मेरे राज्य में मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति टाइगर का शिकार करने का साहस किया तो उसके सारे संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो बच्चों, ये राजा अब शिकार करना प्रारंभ करता है। उसी समय क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो बहुत ही बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, उसने अपने एक व्यक्ति को राजा के पास भेजा और उससे बताने के लिए कि वो व्यक्ति आता है किंग के पास, राजा के पास वो व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति आने के बाद राजा से कहता है कि हमारे महाराज अर्थात द ब्रिटिश ऑफिसर वो आपके राज्य में आकर शिकार करना चाहते हैं। राजा बड़ा ही दिलेमा में पड़ गया। राजा ने सोचा, उसने कहा उस व्यक्ति से कि आप जाइए और कहिए अपने ऑफिसर से जो मेरे राज्य में आए और आकर के वो शिकार करे, लेकिन टाइगर का शिकार न करके बाकी किसी भी जानवर का शिकार करे। यह बात कह करके वो व्यक्ति चला जाता है। अब राजा को बड़ा दुख होता है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो था बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, वो इतना पावरफुल था कि राजा उसका सामना नहीं कर सकता था। अब वो समस्याओं में घिर गया, उसे अपने राज्य को खोने का डर लगने लगा। तो राजा ने क्या किया, एक ज्वेलर को बुलवाया और उस ज्वेलर को बुलवा करके राजा ने 50 बेशकीमती अंगूठियां बनवाया
जिसे उस वह ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को गिफ्ट देना चाहता था और बना करके उसे ऑर्डर करता है, जिसकी टोटल प्राइस होती है 3 लाख रुपए। राजा ने उसे ऑर्डर दिया और जब रिंग बंद कराता है, राजा ने अपने दीवान को भेजा और दीवान को भेज करके उस अंगूठी को ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को जो है उपहार में दे देता है। इस तरह से किसी तरह से राजा अपने राज्य को तो बचा लेता है। अब राजा शिकार करना शुरू करता है। एक शिकार मारता है, अर्थात एक टाइगर को मारता है राजा। जैसे ही पहले टाइगर को राजा ने मारा और पहले टाइगर को मारने के बाद राजा ने ज्योतिषी को बुलवाया और पूछा कि देखो मैंने एक टाइगर को मार दिया है। अब ज्योतिषी आते हैं। ज्योतिषी ने राजा से कहा कि मैंने पहले टाइगर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं बताई थी, मैंने बताया था कि 100th टाइगर के द्वारा, 100वें टाइगर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राजा ने पूछा कि चलो अगर मैं 100 टाइगर को मार दिया तो क्या होगा। ज्योतिषी ने कहा मैं अपने ज्योतिषी की विद्या, ज्योतिषी की बुक को फाड़ दूंगा और उसे आग पर रखकर जला दूंगा और मैं एस्ट्रोलॉजी की, मैं ज्योतिषी का काम करना बंद कर दूंगा। ये कह करके ज्योतिषी चले जाते हैं। राजा जो है अपने शिकार करना प्रारंभ करता है। राजा उस अपने राज्य में जिसका नाम प्रतिबंधपुरम था, उस प्रतिबंधपुरम में राजा शिकार करना शुरू करता है। 70 टाइगर को राजा मार देता है। 70 टाइगर को मारने के बाद अब राजा के राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचते हैं। जब राजा के राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचते हैं, अब राजा ने क्या किया, अपने दीवान को बुलवाया। राजा अपने दीवान को बुलवा करके दीवान से कहता है कि अब तुम मेरे लिए एक लड़की ढूंढो, एक ऐसी लड़की जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो और जिसके राज्य में टाइगर हो, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी करूंगा और उसके राज्य में जाकर के वहां पर टाइगर का शिकार करना चाहता हूं। तो ज्योतिषी जो दीवान होता है, दीवान जाता है और राजा के लिए एक लड़की ढूंढता है। अब राजा की शादी हो जाती है। जब राजा की शादी हो जाती है, राजा अपने ससुराल जब भी जाता है 3 से 5 टाइगर, 3 to 5 टाइगर हर बार मारता है। इस प्रकार से राजा ने 99 टाइगर्स का जो टारगेट था उसे पूरा कर लिया। 99 टाइगर को जब राजा ने पूरा मार दिया, अब उसके ससुराल में भी एक भी टाइगर नहीं बचते हैं। फिर राजा अपने दीवान को बुलवाता है। दीवान आता है, वो दीवान समझ जाता है बहुत कि राजा बहुत टेम्पर में है, बहुत गुस्से में है और एक भी टाइगर नहीं बचे हैं। राजा को बुलाने के बाद दीवान जो है चेन्नई के पीपल पार्क में जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, राजा पीपल पार्क ऑफ चेन्नई की पीपल पार्क में जाता है। वहां से एक टाइगर लाता है और उस टाइगर को ला करके राजा दीवान राजा के उस राज्य में छोड़ देता है, अर्थात उसके ससुराल में ले जाके छोड़ देता है। और फिर राजा जाता है और जब राजा जाता है उसके ससुराल, अपने ससुराल, तो वो टाइगर को शूट करता है। जैसे ही राजा ने टाइगर को मारा, टाइगर जमीन पर गिर पड़ा। जब टाइगर जमीन पर गिर पड़ता है तो राजा सोचता है कि टाइगर की मृत्यु हो गई। राजा अपने राज्य वापस चला जाता है। जब अपने वापस राज्य जाता है वो, तो दीवान और जो एक शिकारी, एक हंटर जो दीवान के साथ में था, दोनों जाते हैं उस टाइगर को चेक करने कि टाइगर मरा है या नहीं। अब वो दोनों जब जाते हैं देखते हैं टाइगर जिंदा होता है। अब दीवान घबरा जाता है कि अगर ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन दीवान अगर राजा को देगा तो राजा हो सकता है उसको पनिश कर दे। तो जिसके कारण से दीवान ने उस ज्योतिषी से दीवान ने उस शिकारी से कहा कि तुम इसको मार दो। शिकारी ने उस टाइगर को मार दिया। राजा अपने राज्य जाकर के अनाउंस कर देता है कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया, अपने लक्ष्य को पूरा कर दिया। जो ज्योतिषियों के द्वारा दिया गया प्रेडिक्शन था, मैंने उसको भी पूरा कर लिया। अब इस तरह से राजा जो है 99 मारता है
एक टाइगर की जो वृत्ति होती है वो हंटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन ज्योतिषियों के द्वारा दिया गया जो प्रेडिक्शन था वो अभी भी बाकी था। कुछ समय बीतता है, राजा के लड़के की बर्थडे होता है, बर्थडे पार्टी होता है, जन्मदिन। उस जन्मदिन के अवसर पर राजा अपने बच्चे को देने के लिए गिफ्ट में एक वुडन टाइगर खरीदता है और उस वुडन टाइगर को ला करके अपने बच्चे को देता है। जब राजा देता है तो बच्चा अपने पिता से कहता है, राजा का पुत्र अपने पिता से कहता है कि पापा आप आओ, हम लोग इस टाइगर के साथ खेलें। राजा और राजा का बेटा उस वुडन टाइगर से खेल रहे थे, लेकिन जो वुडन टाइगर था उसकी सरफेस रफ था। सरफेस रफ होने की वजह से राजा ने क्या किया, जब वो खेल रहा था राजा के हाथ में एक स्लाइवर धंस जाता है। स्लाइवर्स क्या होता है, एक फांस, किसी चीज की तिनका जैसे पैर में या हाथ में धंस जाए जिसे हम स्लाइवर कहते हैं। राजा के हाथ में एक स्लाइवर, एक तिनका, एक फांस धंस जाता है। पियर्स करना जिसे धंसना बोलते हैं। जब वो धंस जाता है तो राजा के हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है। राजा ने डॉक्टरों की टीम को बुलवाया और डॉक्टर की टीम आते हैं, राजा को जो है ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन किया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया सक्सेसफुली। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमने राजा को नहीं बता पाया था, तो राजा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो ज्योतिषी के द्वारा दिया गया प्रेडिक्शन था वो सत्य निकला और राजा की जो मृत्यु वो 100वें टाइगर से हुई। इस कारण से जब राजा की मृत्यु 100वें टाइगर से होती है, जिसके कारण से इस किंग का नाम, उसी राजा का नाम जो जिलानी जंग बहादुर, जो 10 दिन का बच्चा होता है, उस बच्चे ने जब 20 साल का समय पार करके राजा बना, तो बाद में इसी बच्चे का नाम द टाइगर किंग के नाम से पड़ा और उसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम द टाइगर किंग रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो का वर्जन इंग्लिश में भी आपको अपलोड करूंगा अपने इस यूनिक कंसेप्ट क्लासेस के माध्यम से। तो होप कर आशा करता हूं मेरी वीडियो को आप वॉच करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, जिससे उन लोगों को भी मदद मिल सके जो लोग अनेबल हैं किसी कोचिंग में किसी जगह पर जाने के लिए। तो आपके साथ इसी के साथ मैं आपको जो है थैंक्स करता हूं कि आप मेरी वीडियो को वॉच करिए।